मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अगस्त को वीनस ट्रांजिट कर चुका है और आपके 12th हाउस में आ चुका है। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, क्योंकि आप लोग लिब्रा हैं, इसलिए ये जो मोमेंट है आपके लिए हमेशा ख़ास अहमियत रखेगी। इस दफ़ा ज़िंदगी की रफ़्तार जो होगी वो थोड़ी धीमी तो महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब रुकावट बिल्कुल भी नहीं होगा। कई दफ़ा अल्लाह ताला इंसान को दुनिया से थोड़ा दूर इसलिए कर देते हैं ताकि वो खुद को दोबारा समझ सके, खुद को इंट्रोस्पेक्शन के एक दौर से गुजार सके, खुद को समझ सके, आगे बढ़ सके। और 12th हाउस जो है वो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस का या फॉरेन रिलेटेड बिजनेसेस का या काम का या कनेक्शंस का नहीं होता। ये हीलिंग का घर है, लेटिंग गो का घर है, सबकॉन्शियस माइंड का घर है, आपकी प्राइवेट लाइफ का घर है, उन चीज़ों का घर है जो दुनिया को नज़र नहीं आती, लेकिन इंसान की ज़िंदगी को अंदर से बदल देती हैं। वीनस विर्गो में आपको ये एहसास दिला सकता है कि हर रिश्ता, हर ख्वाहिश या हर जो खर्चा है वो ज़रूरी नहीं है उस वक्त। कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ना भी ग्रोथ का हिस्सा होता है, तो इस चीज़ को आपने बहुत समझना होगा, इस चीज़ को आगे बढ़ना होगा इस चीज़ को लेके। इस ट्रांजिट की जो असली कहानी है ये आपको उस वक्त समझ में आएगी कि वीनस, जैसे मैं ये कहूँ कि 7वीं नज़र से आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न पहले से बैठा हुआ है। यानी एक तरफ आप इमोशनल हीलिंग और इनर पीस ढूंढ रहे होंगे, जबकि दूसरी तरफ जो है वो ज़िंदगी आपसे डिसिप्लिन मांग रही होगी, रूटीन मांग रही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मांग रही होगी। अगर आप स्ट्रेस को इग्नोर करते रहेंगे या बॉडी के सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो थकान और बर्नआउट महसूस हो सकता है, लेकिन अगर रूटीन को बैलेंस कर लिया तो ये ट्रांजिट आपको पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना देगा। यहाँ पे जुपिटर जैसे है, मैंने आपको बताया था कि वो सैटर्न को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए जो चैलेंजेस आएंगे उनका जो मकसद है आपको तोड़ना बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ऑर्गेनाइज करना होगा। अगर ऑफिस का प्रेशर है, बढ़ रहा है, वर्कलोड चेंज हो रहा है, डेली रूटीन में तब्दीली आती है, तो उसे नेगेटिव आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं समझना। अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मौका समझिएगा और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कीजिएगा। करियर के हवाले से बात करूं तो ये प्लानिंग और प्रेपरेशंस का पीरियड है। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर पर्दे के पीछे काम कर रहे हों या फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हों। जो लोग फॉरेन कंपनीज में जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं या रिमोट वर्क से जुड़े हुए हैं,
तो उनके लिए ये ट्रांजिट खास अहमियत रख सकता है, उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। फाइनेंशियल तौर पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। हेल्थ, ट्रैवल, एजुकेशन या फैमिली की वजह से कुछ एक्स्ट्रा खर्चे सामने आएंगे, लेकिन अगर बजटिंग और प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ये पीरियड फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सिखा सकता है आप लोगों को। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप के लिए ये वक्त इमोशंस को समझने का होगा। अगर कोई रिश्ता आपकी एनर्जी सिर्फ कंज्यूम कर रहा है और बदले में सुकून नहीं दे रहा, तो उस पर ऑनेस्टली सोचने की ज़रूरत हो सकती है। और जो लोग आपकी ग्रोथ और पीस का सबब बने हैं, उनकी कदर पहले से ज़्यादा महसूस होगी आप लोगों को। अब जैसे 6 अगस्त के बाद जो मरकरी है वो ट्रांजिट करेगा कैंसर में, तो वो सन के साथ कंजंक्शन में आ जाएगा। जिसके बाद जो करियर और पब्लिक इमेज से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं या डिसीजंस हैं वो सामने आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका 12th हाउस का लॉर्ड है वो मरकरी है। हो सकता है कि आप किसी सीनियर के साथ काम करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है, या कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डायरेक्शंस को बदल सकती हैं। तो ये सारा सिनेरियो इस तरह चलेगा। इस चीज़ को समझिए कि हर चीज़ को आप लोग पकड़ के रखें, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ देना होता है अपने सुकून के लिए, उनको जाने देना होता है। चाहे वो इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई आदत हो, उसे छोड़ देना ही आपको कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी साबित होती है। और याद रखिएगा कि जब दिल हल्का होता है तभी इंसान नए सफ़र के लिए तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।